ओके। मुझे यहाँ पे कुछ दिखाना है, ठीक है। जहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा आ रहा है इसको हम जरा खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से खत्म कर दिया थोड़ी देर के लिए। और आ जाते हैं किस पे, जावास्क्रिप्ट की फाइल। ठीक है, हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट में कहलाता है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 60 के बाद। ठीक है, चैप्टर नंबर 60 के बाद बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और अपने एलिमेंट्स बनाएंगे ताकि हमें पता चले रिएक्ट क्या कर, रिएक्ट किस तरह काम करता है। ठीक है, आ जाते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन कीवर्ड है डॉक्यूमेंट फॉर डॉम डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये आपके पास मेथड है। लाइन क्यों लगी हुई आ रही है कि वो आपको खुद बोल रहे हैं कि भाई ना यूज करो तो अच्छा है, कर लो तो मसला नहीं है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप स्ट्रिंग में कोई डेटा रख दोगे, लाइक इस तरह हेलो जेएस, तो भी सही है। अगर आप कोई एलिमेंट बना के डाल दोगे तो भी सही है। सेव करके जरा इसको चलाकर देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आपके पास हेलो जेएस नजर आ रहा है, कहां पर, डॉम पर नजर आ रहा है। सही है। अब क्या करते हैं, हेलो जेएस के बजाय अब हम डाल देते हैं एक एलिमेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग H1/H1। ठीक है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया हेलो जेएस। ठीक है, सेव करते हैं और जरा वापस जाके देखते हैं कि मैं वापस जूम आउट कर देता हूँ ताकि पता चले कि किस तरह आया था। रिफ्रेश करता हूँ तो अब वो मुझे H1 की तरह शो कर रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट्स अगर आप वेरीफाई करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। जाकर अगर हम देखें और इसको नीचे करें, हाँ भाई यहाँ पे नहीं आ रहा लेकिन आपके पास यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कि एक H1 रेंडर हुआ है जावा स्क्रिप्ट से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ दिखाना चाह रहे हो फॉर टेम्परेरी पर्पस या कोई चीज दिखाना चाह रहे हो, एरे आपने रेंडर करा है, कोई टास्क आपने बना लिया कि भाई यूजर को नजर आए, अभी के लिए कुछ दिखाना चाह रहे हो, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप इस्तेमाल कर सकते हो। डॉक्यूमेंट फॉर हमारा ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और राइट का मतलब है कि यहाँ पर अगर कुछ लिखना हो तो डॉक्यूमेंट के साथ आप इस राइट वाले मेथड को चला सकते हो। ठीक है, बाद में हम कोई और यूज करेंगे, राइट नाउ के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्लियर है। ठीक है, सही है। आ जाते हैं, एक छोटा सा मेथड है एरे का सॉर्ट करने का। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डिटेल में नहीं देखेंगे, कॉम्प्लेक्स डिटेल में तब देखेंगे जब आप उस लॉजिक के लेवल पे आ जाओगे। मतलब चैप्टर नंबर 60-70 तक अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, उसके बाद आ जाएंगे। जब आपको पता होगा कॉल बैक क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस किस तरह काम कर रहा है, फिर आपको पता चलेगा ये काम हो किस तरह रहा। ठीक है, मैं आता हूं यहाँ पर एक एरे बना लेता हूं नंबर ए आर आर की, नम ए आर आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या करते हैं आगे पीछे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। टू हमने यहाँ से कट करके यहाँ पे 5 लिख लिया, कॉमा लगा लिया, और यहाँ पे 2 लिख लिया, कॉमा, अगेन 10 लिख लिया, कॉमा, 15 लिख लिया, और यहाँ पर जो है कॉमा लगा के 20 लिख लिया। सही है, ये मैंने एक एरे बना लिया। अगर आप अपने पास चेक कराना चाहो तो कंसोल डॉट लॉग नम ए आर आर, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। दिख रहा है। सही है। आपके पास सॉर्टिंग होती है दो तरीके की, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर वाली हम सॉर्टिंग कर रहे हैं अब, कि भाई 1 से लेकर आखिर तक चले। ठीक है, सही है। डॉट सॉर्ट सिंपल है, डॉट सॉर्ट का मेथड लगा लिया सिंपल, और वो आपको एरे को सॉर्ट करके ला कर दे देगा। ठीक है, मसला क्या आएगा वो हम देख लेते हैं, लेकिन अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसका सोल्यूशन बाद में निकालेंगे। रिफ्रेश करा तो उसने हमारा डेटा सॉर्ट कर दिया, लेकिन 1 10 15 2 20 3 4 5।
ठीक है। भले 10 जो है सबसे बड़ा है, लेकिन जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो सबके इनिशियल देख रहा है। सही है कि भाई 1 वाले उसने पहले रख दिए, 2 वाले उसके बाद रख दिए, देन 3, देन 4, देन 5। वो पूरी वैल्यू को नहीं देख रहा है, वो सिर्फ इनिशियल देख रहा है कि भाई जिसके इनिशियल मुझे असेंडिंग ऑर्डर में पहले मिल रहे हैं, 1 1 वाले पहले दिखाओ, 2 2 वाले उसके बाद दिखाओ, 3 4 5 ये वाले फिर उसके बाद दिखाओ। इस तरह जैसे आपके चलते रहेंगे। अगर मैं 5 के बाद 1000 भी लगा देता हूँ यहाँ पर, कॉमा के लगा के मैंने 1000 लगा दी, और शिफ्ट एफ सेव आ जाते हैं। तो 1000 जो है आपका 10 के बाद आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ आपका इनिशियल देख रहा है, पहला वाला 1। अब वो 10 को 10 नहीं देख रहा, वो पहला वाला 1 देख रहा है। 1000 को 1000 नहीं देख रहा, पहला वाला 1 देख रहा है। ठीक है। तो आपके पास जो सॉर्ट का मेथड है वो डिफॉल्ट पर इस तरह असेंडिंग, इस तरह आपको सॉर्टिंग करके देता है कि इनिशियल बेस पर। ठीक है। अब ऑफिशियल सॉर्टिंग किस तरह करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कॉल बैक फंक्शन क्या है। सही है। अभी तक के लिए क्लियर है। और यही आपका, अगर आप इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स को भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग करो तो उसमें भी आपको करके देगा, वो आप अपने पास खुद ट्राई कर लेंगे। अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ, उसका जल्दी से जवाब बताना, क्योंकि मेरे ख्याल से वो बुक में नहीं था। आपने उसका जल्दी से जवाब बताने के वो किस किस का सॉल्यूशन इसका आता है। आपके पास एक एरे है, हम जल्दी से एक एरे भी बना लेते हैं। हम्म। जल्दी से एक एरे भी बना लेते हैं। वार, वार आइटम्स इज इक्वल टू एन एरे। आई जा रही है इनको। ओके। आपके पास एक एरे है हमारे पास आइटम्स की, जिसके अंदर हमने कुछ खाने पीने के आइटम्स रखे हुए हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सिर्फ आपने हैंड रेस करना है, सॉल्यूशन नहीं बताना। ठीक है। एक यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है। उससे पूछना है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है। अगर उसका आइटम अवेलेबल है, ठीक है, लाइक उसने बोल दिया कि मुझे स्नैक्स चाहिए, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कंसोल में? स्नैक्स इज अवेलेबल इन आर बेकरी या इन आर स्टोर एट इंडेक्स नंबर 2। ठीक है। अदरवाइज नहीं है तो आना चाहिए डेट आइटम, जो भी उसका आइटम था, इज नॉट अवेलेबल इन आर बेकरी और स्टोर। ये कौन कौन कर सकता है? देखो, दोबारा सुनो। सवाल ये है, ये एक एरे रखी हुई है, एक यूजर से इनपुट ले लिया। ये इनपुट भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है। वार यूजर इनपुट, यूजर नॉट सी वार, यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। सही है। व्हाट डू यू वांट टू ईट? व्हाट डू यू वांट टू ईट? ठीक है। अच्छा, अब यूजर ने यहाँ पे बता दिया केक। ठीक है। तो आपने कंसोल में प्रिंट करवाना है, केक इज अवेलेबल इन आर बेकरी एट इंडेक्स नंबर 1। ठीक है। अदरवाइज क्या आंसर लिखना है? जैसे सपोज करो उसने बोल दिया कि भाई लेस चाहिए, लेस इज नॉट अवेलेबल इन आर बेकरी। सही है, ये आंसर आना चाहिए इफ और एल्स का। कौन कौन कर सकता है? आसान है, मुश्किल तो नहीं है। किस किस को मुश्किल लग रहा है? हो जाएगा। नई वाले कौन कौन है? नई वाले हैंड रेस करें। मैंने देख लिया है, इतने सारे नहीं है। वो हैंड रेस करें सारे। याद हो जाएगा। यार, करा देने वाली बात हर चीज में अगर आ जाएगी तो फिर क्या करूँ, खुद क्या करूँगी। ठीक है। इस तरह का एक सवाल पहले एरे से करके देखते हैं, उसके बाद हम लूप पर आ जाएंगे। ठीक है। कोई सॉल्यूशन अगर बताना चाहे? क्या आएगा? आइटम डॉट इंक्लूड तो पढ़ा ही नहीं है, वो लगाना ही नहीं है।
और से करवा लेंगे, फिर तो 1000 आइटम हो, कितने और लगाओगे? फॉर लूप भी नहीं लगा रहे, और इसको कहते हैं आंसर फेल होना। कि भाई जो अवेलेबल आपके पास टॉपिक है, सॉल्यूशन वहीं से निकाल के रखना है, इंक्लूड नहीं लगाना, ऐड नहीं लगाना, ये जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद लगाओगे। ना फॉर लूप लगाना है, ना इंक्लूड लगाना है, ना ऐड लगाना है। अब आंसर किस किस को आता है? एक एक को आंसर आता है, और कोई? भाई जो चीज पढ़ाई है उसी से करना है। क्या लिखेंगे? ऐसे तो एरे बढ़ेगी तो फिर कितने लगाओगे? ये एक मसला है, सही है। अगर, हाँ सही है, तुम्हारा आंसर राइट है। ठीक है, मतलब वो भाई बोल रहा है कि और लगा के देख लेंगे। सही है, 0 पे क्या रखा हुआ है, 2 पे क्या रखा हुआ है, 3 पे क्या रखा हुआ है। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन करते हैं, ये सही आंसर नहीं है। ठीक है, देखो, ऐसे ही लर्निंग होगी। आपको अपने पास से कॉम्प्लेक्स सवाल खुद बनाने हैं। ये वाला सवाल हम जबरदस्त तरीके से करेंगे लूप से, लेकिन एरे से भी आना चाहिए कि भाई अगर आ गया, इंटरव्यू वाले ने पूछ लिया जैसे मैंने अभी पूछ लिया, और हमें नहीं आ रहा हुआ तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, जल्दी से आते हैं। इफ और एल्स। ठीक है, एल्स में सबसे पहले हमने बता दिया कंसोल डॉट लॉग के जो यूजर इनपुट है, यूजर इनपुट कॉमा इज नॉट अवेलेबल इन आर बेकरी। ठीक है, बेकरी, सही। ये हमारे पास हो गया एल्स का आंसर। और यहां पर हम लिखेंगे सक्सेस वाला आंसर। इज अवेलेबल इन आर बेकरी एट एट इंडेक्स नंबर राइट नाउ के लिए मैंने यहां पे रख दिया है 1, जो कि हम 1 नहीं रखेंगे, हम कुछ और रखेंगे। टेस्टिंग पर्पस के लिए आपके मैंने 1 रखा। ठीक है, इंडेक्स ऑफ का मेथड पढ़ाया था। ठीक है, इफ द आइटम विच यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट अवेलेबल इन द एरे, -1 विल बी रिटर्न। ठीक है, आ जाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। आइटम्स, इनका कीबोर्ड मरा हुआ है। आइटम्स डॉट इंडेक्स ऑफ, सही है, इंडेक्स ऑफ में लिख दिया यूजर इनपुट। सही है, इज नॉट इक्वल टू -1। खत्म कहानी। आंसर अगर आइटम डॉट इंडेक्स ऑफ जो भी यूजर इनपुट लिखा हुआ है अगर मिलेगा तो वो इंडेक्स नंबर बताएगा, नहीं मिलेगा तो -1। अगर -1 नहीं है मतलब मिल गया, ऐसा ही है। अगर -1 नहीं है तो मिल गया, तो फिर हमारे पास ये चला दे, वरना फिर नहीं मिला तो नीचे वाला चला दे। सही है, ये लॉजिक्स आपने खुद बना ली। यस, ठीक है, कि एरे में ये वाला डेटा हमारे पास नहीं। ठीक है, सेव कर लेते हैं, वापस आकर देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। केक, केक इज अवेलेबल एंड आर बेकरी एट इंडेक्स नंबर 1। ठीक है, ये हो गया। आ जाते हैं, और यहां पर हमने बोल दिया लेस, लेस इज नॉट अवेलेबल इन आर बेकरी। सही है, इंडेक्स नंबर यहाँ कैसे शो कराएंगे? कॉमा आइटम्स डॉट इंडेक्स ऑफ यूजर इनपुट। ठीक है, कंट्रोल माइनस ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव। स्नैक्स का इंडेक्स नंबर क्या है? 2, SNACKS। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए कि भाई कोई भी सवाल आ जाए, थोड़ा सा सोचना पड़ जाए, सॉल्यूशन निकाल के दे देंगे। ठीक है, जो पढ़ाया हुआ है उसमें से। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं जल्दी से किस पर? लूप पर। उन्होंने कोई बहुत अच्छी मिसाल तो नहीं दी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आपके पास आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट है मोबाइल में। ठीक है, कॉन्टेक्ट लिस्ट आपको रेंडर हो रही है। आपके पास व्हाट्सएप की मैसेजेस लिस्ट है, वो आपको रेंडर हो रही है। ठीक है, आपके पास अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ
कैट एक्स वाई जी जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो उसने मुझे क्या बताया, मुझे वन बाय वन उससे रिलेटेड डेटा दिखा रहा है, भाई ये है, ये लिंक है, यहाँ देख लो, ये डेटा दे दिया, और ये उसने मुझे बहुत सारा डेटा दे दिया, ठीक है। आपके जब पास जब बहुत सारा डेटा है जिसको आपने रेंडर करवाना है, तो बहुत सारा डेटा रेंडर करवाने के लिए आप यूज करोगे लूप, ठीक है। वरना जब आपके पास सपोज करो एरे के 10 आइटम्स हैं, ठीक है, एरे के 10 आइटम्स है, 1000 आइटम है, उसको आपने जब डॉम पे रेंडर करना है, तो बार बार कंसोल एरे उसका इंडेक्स 0, और फिर आपने एक को रेंडर करा, फिर टू को रेंडर करा, फिर थ्री को रेंडर करा, इस तरह नहीं करना है। कोई ऐसी कंडीशन लिखनी है कि सारा का सारा डेटा एक साथ डॉम पर रेंडर हो, जिसके लिए हम यूज करते हैं लूप। जी, रेंडर सर्च करना नहीं, मतलब ब्राउजर पर दिखाना। रेंडर का मतलब ब्राउजर पर दिखाना, ठीक है, डॉम पर दिखाना, ठीक है। तो जिसका हमारे पास लूप का जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी प्रोग्रामिंग में चले जाओ, सी शार्प में चले जाओ, सी प्लस प्लस में चले जाओ, डॉट नेट पे चले जाओ, ठीक है, सब में सेम है। PHP में भी चले जाओ, उसमें भी सेम है। हम आते हैं जरा देखते हैं कि लूप का क्या हमारे पास सिंटेक्स है, ठीक है। जिनके थोड़े से मसले चल रहे हैं, अभी भी मसले वाली बात नहीं है, अगर आपको कुछ ना कुछ आता है तो ठीक है, यहां से दोबारा से स्टार्ट करो कि भाई अब मैं पीछे नहीं रहूंगा, यहां से अपने आप को फर्दर जो है कंप्लीट आगे लेके जाऊं। सही है, जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार थोड़ा सा मसले मसाइल हैं, यहां से दोबारा से स्टार्ट करो, और आप पीछे रहने वाली कहानी नहीं। यहाँ पे हमने लिख दिया, फॉर लूप के लिए आपके पास जो कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, विच इज फॉर, सही है। और उसके बाद आपने बना दिया सबसे पहले एक राउंड ब्रैकेट, देन आपने बना दिया एक करली ब्रैकेट, ठीक है। यहां पर सेम इफ एल्स वाली बात कहूंगा, यहां पर आपने लॉजिक लिखनी है कि आपने करना क्या है, और यहां पर आपने जो है वो लिखना है जो आपने ब्राउजर पर दिखाना है, या फिर आपने अपने आउटपुट से रिलेटेड अगर कोई लॉजिक लिखनी है तो वो यहाँ लिखनी है। तो फिर यहाँ कौन सी लॉजिक लिखनी है, यहाँ पर वो लॉजिक लिखनी है जो लूप की लॉजिक है, कि आप लूप को क्या करने को बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या करने को बोले हो, लूप के पास आपके पास होती हैं 3 स्टेटमेंट, ठीक है। कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक काम करना है, सही है, और होना क्या चाहिए, मतलब एक बारी में एक प्लस करना है, एक बारी में एक माइनस करना है, एक बारी में दो प्लस करने हैं, 5 प्लस करने हैं, जो आप बोलोगे वैसा आपको करके देंगे, ठीक है। आ जाते हैं हम जरा 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। वार आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0, सही है। अब ये आई क्या है, ठीक है, आई स्टैंड फॉर आइट्रेशन, जो आपका वन बाय वन डेटा रेंडर होगा उसको आप आइट्रेटर बोलते हो या आइट्रेशन बोलते हो, तो आई हमने इसलिए लगाया है, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग जोक भी है कि भाई हर चीज आई से क्यों शुरू हो रही है लूप की, ठीक है। तो ये बना दिया गया है, बस अगर आप ए लिखना चाह रहे हो आप ए लिख लो, आप आई की जगह एबीसी लिखना चाह रहे हो आप एबीसी लिख लो, कुछ और लिखना चाह रहे हो वो भी लिख लो तो भी चलेगा, सही है। ये रूल चलता हुआ आ रहा है जो कि परमानेंट नहीं है, आप चेंज करना चाह रहे हो चेंज कर सकते हो। आई इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करना, सही है। उसके बाद आपने लगा देना है टर्मिनेटर, टर्मिनेटर, देन आई लेस देन 10, भाई 10 तक चलना, ठीक है। ये आपने बता दिया इसको दूसरी स्टेटमेंट कि भाई 10 तक चलना है, ठीक है। टर्मिनेटर, देन आई प्लस प्लस, हर बार में एक ऐड करके चलना, ठीक है, हर बार में एक ऐड करके चलना। और अब हम यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग आई करवा लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास जरा क्या आ रहा है, और फिर मैं उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं कि ये हुआ क्या है, ठीक है। सेव करते हैं, आकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मेरे पास जो डेटा रेंडर हुआ है वो 0 से लेकर 9 तक हुआ है, 10 तक नहीं हुआ है। पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर आई रेंडर हुआ है, आई क्या है, ये वेरिएबल बनाया था, आई इज इक्वल टू 0, सही है। आई लेस देन 10, उसने बोला भाई अभी कंडीशन खत्म नहीं हुई है, ठीक है, ओके, आई प्लस प्लस 0 रेंडर हो गया, ठीक है। अब 0 यहाँ पे गया,
ठीक है, जीरो से बोला कि हाँ ये कंडीशन ट्रू है, आगे जाओ, अभी कंडीशन खत्म नहीं हुई है भाई, 10 से पहले रुकना नहीं है, आई प्लस प्लस 0+1, यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, दोबारा आई ऊपर गया, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई कि हाँ भाई आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, अभी कंडीशन खत्म नहीं हुई, <10 यानी कि अभी रुकना नहीं है, देन आगे गया आई प्लस प्लस 1+1 तो 2, फिर आपके पास रेंडर हुआ 2। इसी तरह वो आपके पास जब भी वो आइट्रेट करता है, पहले वो यहां पर जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या जाता है, जो वेरिएबल यहाँ रेंडर हुआ वो उसके बाद पहले यहाँ जाकर सेव होता है, फिर वो चेक करता है दूसरी कंडीशन को, अभी रुकना तो नहीं है, नहीं अभी नहीं रुकना, फिर बोलता है कि भाई अब मेरे साथ क्या करना है, +1 करवा दो, ठीक है, या कुछ और करवाना है तो आप अपनी मर्जी। ठीक है, एक और लूप बनाते हैं, सही है, 5 से लेकर 20 तक चलाते हैं। फॉर वार आई इज इक्वल टू 5, सही है, अब मैं शुरू कर रहा हूं, 5 से स्टार्ट करो, आई शुड बी लेस देन 15, सही है, देन आई प्लस प्लस। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग नॉट ऑब्जेक्ट आई, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, 5 से लेकर 14 तक आपके पास लूप रेंडर हो रहा है, लास्ट वाली वैल्यू क्यों रेंडर नहीं हो रही, उसका रीजन ये है कि वो बोलता है लेस देन इक्वल टू लगा दो। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर लेस देन इक्वल टू लगा दूं तो अब वो बोलेगा पूरा 15 तक रेंडर करो, उसके बगैर रेंडर नहीं करो। सेव करते हैं और वापस आकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 5 से शुरू हो रहा है और 15 पे खत्म हो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, लेस देन वाला ही है, देखो, अगर खाली लेस देन लगा दिया, ठीक है, खाली लेस देन लगा दिया, तो वो बोले कि वो जो है ना 14 तक चलेगा, जो आपने बताया उससे एक कम में चलेगा। ठीक है, देख लो क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू लगा दोगे तो वो बोलेगा मैं कंप्लीट यहां तक चलूंगा जब तक ये वैल्यू ना आ जाए। सही है, तो हमने बोल दिया लेस देन इक्वल टू। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और एंजॉयमेंट के साथ हम काम करते हैं, क्या करते हैं, ऊपर जो एरे रखा हुआ है उसको उठा के ले आते, कॉपी करें इसको, कंट्रोल V, आइटम्स इज इक्वल टू दिस, सही है, ये हो गया एरे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसा ही है, सही है, बिस्किट का इंडेक्स नंबर क्या है, 4, और एरे की लेंथ क्या है, सही है, एरे की लेंथ है 5। ठीक है, तो जरा कॉन्सेप्ट को समझना हो क्या रहा है, फॉर वार आई इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करा, एरे एरे में इंडेक्स नंबर 0 है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, सही है, आई शुड बी लेस देन आइटम्स डॉट लेंथ, डॉट लेंथ। ठीक है, एरे की जो लेंथ तक है वहां तक चलना, सही है, देन हर बार में आई प्लस प्लस। ठीक है, जरा कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, किसको, आई को, खाली आई को कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या आ रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 एरे के जो इंडेक्सेस नंबर हैं वो आपके पास रेंडर हो गए हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, आइटम्स, आइटम्स एरे आई, आइटम्स एरे आई, सेव करते हैं और जरा वापस आते हैं, रिफ्रेश करता हूं, एरे का जितना डेटा था आपके पास 1 बाय 1 वो कंसोल में रेंडर हो गया। ये बहुत सारे स्टूडेंट को मसला होता है कि भाई ये सारा कहां से आ गया, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझो, याद करने वाली कहानी नहीं करनी, ये वाली लाइन सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए, ये लाइन क्या कर रही है। ठीक है, वेरिएबल 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक चलना है,
क्लियर है भाई, सिंपल लिखा हुआ है, एरे की लेंथ तक चलना है, हर बार में एक में ऐड करना है, मतलब 0 है प्लस 1 करेगा 1 हो जाएगा, 1 है प्लस 1 करेगा 2 कर देगा, इस तरह वो चलता जाएगा। कब तक? जब तक ये वाली कंडीशन आपकी खत्म नहीं हो जाए। अब आपने लिख दिया एरे, सही है, एरे में अगर ब्रैकेट में नंबर दोगे तो डेफिनेटली वहां पे जो रखा हुआ है वो ला कर देगा। ठीक है, तो जब आपने आई दे दिया तो यहाँ पे जीरो उसने रखा था, जीरो से स्टार्ट हुआ, ला कर दे दिया, अगली बार में प्लस प्लस 1 हुआ, यहाँ 1 मिला, 1 आया उसने 1 वाला ला कर दे दिया, दोबारा यहाँ पे गया 1 प्लस 1 हुआ 2 हुआ, 2 वाला ला कर दे दिया। जब तक एरे की लेंथ कंप्लीट नहीं हुई उसने आपको सारा डेटा लाकर दे दिया। यहां तक क्लियर है? अपने पास चलाकर देखो, किसी के पास कोई मसला आता है तो फिर मुझे बताओ, बल्कि चलो एक दो चीजें और देख लेते हैं। ज्यादा तो नहीं हो रहा अभी? ज्यादा तो नहीं है अभी? सही है। हम दोबारा एक लूप चला रहे हैं, 1 से लेकर 12 तक का, आसान है। सही है। फॉर वार आई इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 12, और आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग आई। सेव करते हैं और आके देख लेते हैं। सही है, 12 तक हमारे पास आ रहे हैं। अब सपोज कर लेते हैं, हम सपोज कर रहे हैं, बाकी हम बाद में प्रोग्राम भी बनाएंगे कि भाई हमारा एक टारगेट रिक्वायर्ड नंबर है या फिर लकी नंबर है 6। भाई जब 6 आ जाए आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास काउंटिंग में ये 6 वैल्यू आ जाए आपको मजीद देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। ये देखो भाई, नोट पैड पे आपके पास मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन हुई है तो आपको इस तरह नहीं दिखेगा, आपको इस तरह दिखेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ये है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा मामला दूसरा है तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है, ऐसा है नहीं, आपको ऐसा दिखेगा, वो भी यही काम करेगा। ठीक है, लेकिन जो साइन वो लगा हुआ है ना, ये वाला, आप इसकी बात कर रहे हो, ये लेस देन है, ये है लेस देन इक्वल टू। सही है, लेस देन इक्वल टू। अच्छा, अब मैंने बोला कि मुझे 6 पे रोकना है, 6 के बाद चेक नहीं करवाना। ठीक है, कभी भी आप जब लूप को चलाओगे, आपकी कंडीशन, टारगेट कंडीशन पूरी हो गई उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है। सही है? आ जाते हैं, जरा इसको देख लेते हैं ये किस तरह होगा, यहां से हम थोड़ा सा इसको जूम इन भी कर लेते हैं। प्लस प्लस, और इफ हमारे पास जो आई है डबल इक्वल टू, अगर बराबर हो जाए किसके? 6 के। ठीक है, तो आपके पास जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है जो लूप को ब्रेक कर देता है, विच इज ब्रेक। सही है, हमने यहाँ पे लगा लिया भाई, ब्रेक लगा देना, उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है। सेव कर लेते हैं और जरा वापस आकर देखते हैं, यहां से पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब अगर मैंने रिफ्रेश करा, 6 जैसे ही आपके पास आया तो उसने बोला कि भाई ब्रेकर लगा हुआ है, अब मजीद चेक करने की जरूरत नहीं है, ब्रेक आपके लूप को तोड़ देगा और सारा काम वहां पे लाके खत्म कर देगा। ठीक है, ब्रेकर क्या करेगा? आपके लूप को तोड़ देगा, वहां पे आपका काम खत्म हो जाएगा। सही है, और वो आपका जितना डेटा ब्रेक से पहले था वो आपको रेंडर होगा, उसके बाद कोई डेटा आपको रेंडर नहीं। ये आप कब लगाओगे? तब जब आपने बोला एरे में से मुझे ये वाला रोल नंबर या ये वाला नेम चाहिए, जब ये मिल जाए फिर मैं मजीद क्यों चेक कराऊं। सपोज करोगे आपके पास 10,000 का डेटा है, आपके पास जो आइटम था वो नंबर 100 पे रखा हुआ था, तो बाकी फिर 10,000 चेक करने की क्या जरूरत है? सही है, 9,900 बचा ना, उसको चेक करने की क्या जरूरत है जब आपका 100 नंबर पे आपका टारगेट डेटा मिल गया, बाकी हमने चेक करा के क्या करना है। ये चीज क्लियर है? ठीक है, यहां तक प्रैक्टिस करो, फिर मेरे पास एक छोटा सा सवाल है, फिर मैं वो आपको देता हूँ, देन हम कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन आपके पास ओपन है, लूप आपके पास ओपन है, पहले 1 से लेकर 10 तक चलाओ, यहां तक चलाओ और ये सारी चीजें अपने पास चला कर देखो।